क्या है भुज की असली कहानी? 1971 के युद्ध में भुज में क्या हुआ था? जानिए विंग कमांडर विजय कार्णिक की कहानी। नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर की वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय की तरह दर्ज है। 1971 की वो जीत भारतीय सेना की सबसे खास जीत थी। उस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंगों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक ऐसा जवाब जिसमें 14 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था, जिससे सृजन हुआ था एक नए राष्ट्र का जिसका नाम है बांग्लादेश। भारतीय सेना ने न केवल 14 दिनों में इस लड़ाई का अंत कर दिया जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा की हवाई पट्टी पर बमबारी की है। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी वो अब भारत पर आ गई है। दोनों देशों के बीच जंग होने के आसार घोषित तौर पर युद्ध शुरू होने से पहले ही बन गए, जिसकी वजह थी भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में बंग बंधु के नाम से जाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को 1970 के चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खान और चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की कमान सौंपने से इनकार कर दिया। इस रवैये से नाराज शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बुगिल फूंक दिया। पूर्वी पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा था और मुजीबुर रहमान समर्थक सड़कों पर उतर आए। आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह पर आमदा लोगों पर जमकर अत्याचार किया। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अनगिनत महिलाओं की आबरू लूट ली गई। पाकिस्तान के अत्याचार से भाग भाग कर लोग भारत आने लगे और शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने को कहा, लेकिन मानेकशॉ ने इससे इंसाफ इनकार कर दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि भारतीय सेना को युद्ध में उतरने के लिए तैयारी करने का अतिरिक्त समय मिल गया। नतीजा, जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा चुकी थी। 3 दिसंबर 1971 को 5:47 पर ऑपरेशन चंगेज खान के जरिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के कई अग्रणी बेसों पर लगातार आक्रमण शुरू कर दिया। भारत के 11 एयरबेसों अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर को निशाना बनाया गया। रनवे के पास बम गिरने से गहरे गड्ढे हो गए थे। लोगों ने इसे आतिशबाजी समझा था, लेकिन दूसरे दिन अखबारों से उन्हें पाकिस्तान द्वारा हमले करने की जानकारी हुई। भुज एयरबेस पर 14 दिनों में 35 बार 92 बम और 22 रॉकेट से हुआ हमला। 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया। 8 दिसंबर 1971 की रात के दरमियान भारत पाक युद्ध का बिगुल बज चुका था और भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर पाकिस्तान ने 14 दिनों में 35 बार भुज एयरफील्ड पर 92 बमों और 22 रॉकेटों से हमला किया। इसकी चपेट में भुज स्थित एयर स्ट्रिप आ गई और इसके असर से भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। इस एयरबेस के कमांडर स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक थे। भारत पाक युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई एयर स्ट्रिप और फिर एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा के जवानों को बुलाया गया, लेकिन वक्त की बेहद कमी थी। स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक ने भुज के गांव की 300 महिलाओं के साथ मिलकर एयर स्ट्रिप की मरम्मत की थी ताकि इंडियन आर्मी को लेकर आ रही फ्लाइट को लैंडिंग कराया जाए। इसे भारत का पर्ल हार्बर मूवमेंट भी कहा जाता है कि भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए। इसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। वायुसेना के रिकॉर्ड में कहा गया है कि बमबारी के कारण हवाई पट्टी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और हमारे लड़ाकू विमानों को उतरना मुश्किल हो गया था।
हवाई पट्टी की मरम्मत के लिए जनशक्ति की कमी थी। रक्षाकर्मी माधवपुर के पास के एक गांव से पानी लाने के लिए जाते थे। जब ग्रामीणों को हवाई पट्टी की मरम्मत में हो रही कठिनाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मदद करने की पेशकश की। गांव के सरपंच जाधव जी भाई हिरानी थे, जिन्होंने उन्हें सशस्त्र बलों की मदद करने को कहा। ऐसे किया जाता था महिलाओं को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाने के लिए आगाह। जब कोई पाकिस्तानी हमलावर का एयर स्ट्रिप की मरम्मत कर रही महिलाओं के पास आने का संकेत आता तो एक लंबा सायरन शुरू हो जाता। वे तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते। उन्हें हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कहा गया। एक संक्षिप्त सायरन संकेत था कि काम फिर से शुरू कर सकते हैं। दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करने के लिए सुबह से शाम तक जमकर मेहनत की जाती। क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रिप को ठीक करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि इन नागरिकों की जान को लगातार खतरा था। एक इंटरव्यू में विजय कुमार कार्निक ने बताया कि हम जंग लड़ रहे थे, इसमें अगर महिलाओं को नुकसान हो जाता तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता। हमने महिलाओं को पहले ही बताया कि उन्हें कहाँ छिपना है। जब भी भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉम्बर के अपनी तरफ बढ़ने की शंका होती तो एक सायरन बजाकर इन नागरिकों को सावधान कर दिया जाता, जिसके बाद 2 अफसर, 50 एयरफोर्स जवान और 60 सुरक्षा कर्मियों के साथ शानदार काम के चलते पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वह एयरबेस ऑपरेशनल रह सका। आगे चलकर महज 2 हफ्ते के भीतर ही पाकिस्तान की 92,000 फौज ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के चीफ नियाजी ने अपने बिल्ले को उतारा और प्रतीक स्वरूप अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। अब आ रही है फिल्म। अब विंग कमांडर की बहादुरी पर एक फिल्म बनकर तैयार है। इस फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो 13 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में विंग कमांडर विजय कार्निक का रोल एक्टर अजय देवगन निभा रहे हैं। विंग कमांडर कार्निक उस घटना पर फिल्म बने जाने से खुश हैं। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।